पहले अपना विचार जब वो करेंगे अच्छा कितना हो गया जनरल बिपिन रावत जी अमर रहे। एक मिनट का मौन रखो जैसे कि ये वो भारत माता के सपूत थे जिन्होंने इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बिपिन रावत जी का पूरा हाथ था। ताकतवर देशों में से गिने जाते हैं जहां तक सैनिक होगी। इनके साथ इनके बहुत ही पुण्यतिथि पर पहले बिपिन रावत जी अमर रहे भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस जी पार्क के अंदर जो युगल किशोर शर्मा जी एक्स सर्विसमैन, उन्होंने आज जो जनरल बिपिन रावत जी की तीसरी पुण्यतिथि है उसका जो आज यहाँ पे श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा हुआ था, आज उनको याद किया और पूरा देश आज बिपिन रावत जी को याद कर रहा है। उनकी जो जितनी भी उनकी जो सर्विस थी, जिन्होंने देश के लिए, जो आर्मी के लिए और इस देश की डिफेंस को पक्का करने के लिए जो काम किया है, उनको याद करते हैं और उनको आज श्रद्धांजलि देके नमन करते हैं कि आज के दिन वो उनका तीसरा साल हुआ है। जब वो जहाज पे जा रहे थे तो उनके साथ में पूरा स्टाफ और उनकी वाइफ भी थी। एयर क्रैश में जो उनका देहांत हो गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क जो पुरानी पुंछ में है, वहाँ पर हमारे जुगल किशोर शर्मा जी जो कि एक्समैन हैं, उन्होंने आज जनरल बिपिन रावत जी की जो पुण्यतिथि, तीसरी पुण्यतिथि जो है, आज यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं समझता हूँ कि जनरल बिपिन रावत जी अगर आज होते तो ये जो हमारा ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये पीओके जिसे हम कहते हैं, ये भी आज हमारा जो है हिंदुस्तान का हिस्सा होता, क्योंकि बहुत बड़े जो हैं प्लानर थे। तो इनसे जो है चाइना भी जो है डरता था। लेकिन आज हमें बहुत दुख है, तीसरी पुण्यतिथि जो है इनकी आज हम यहाँ पर मना रहे हैं। जनरल बिपिन रावत जी का जो विजन था, वही विजन लेकर के आज हमारा पूरा देश जो है वो काम कर रहा है। आज के दिन जो है जनरल बिपिन रावत जी और उनका पूरा स्टाफ जो है उसमें जो है शहीद हो गया था। आज एक बार फिर हम उनको यहाँ पर नमन करते हैं और सभी साथियों को साथ लेकर के आज जनरल बिपिन रावत जी की जो है आज पुण्यतिथि, तीसरी पुण्यतिथि पर हमने जो है यहाँ पर उनको एक बार फिर जो है श्रद्धांजलि जो है अर्पित की है। पुरानी पुंछ पार्क में जनरल बिपिन रावत जो कि CDS थे, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ इंडिया के, उनकी तीसरी पुण्यतिथि हम यहाँ पर मना रहे हैं। युगल किशोर शर्मा जी जो समाज सेवा सोसाइटी के प्रधान हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम रखा और हर साल वो रखते हैं। उनका जो जैसे वो फौज में थे तब भी उनका मुल्क के साथ उतना ही प्यार था और फौज से रिटायर होने के बाद भी आज आप देखते हैं, चाहे वो करगिल का शहीदी दिवस हो या CDS बिपिन रावत जी की पुण्यतिथि हो, पहले भी 2 बार जो पुण्यतिथियां थी उनकी मनाई गई और आज तीसरी पुण्यतिथि के मौके पर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम कोटि प्रणाम करते हैं बिपिन रावत जी को। इन्होंने इंडियन आर्मी को सबसे ज़्यादा सक्षम और पावरफुल बनाया। आज इंडिया की आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है और हम किसी भी चुनौती का सामना जो है कर सकते हैं। आज आप देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर वर्ल्ड वार 3 का माहौल बन रहा है और हम चाहते हैं कि इंडियन आर्मी जो है जहां पर भी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है अपने डिफेंस के लिए, अपनी कंट्री के लिए जो है वो नंबर 1 साबित होगी। इतनी मॉडर्नाइज हमारी इंडियन आर्मी बन चुकी है। मैं एक बार फिर तमाम पुंछ की जनता की तरफ से
कोटि कोटि नमन करता हूँ जनरल विपिन रावत जी को, जिन्होंने सर्वोत्तम मतलब सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है अपनी कंट्री के लिए और अपने साथियों के साथ। मैं एक बार फिर दोबारा उनको नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति देंगे, और जब तक सूरज चांद रहेगा डॉक्टर जनरल विपिन रावत जी का नाम हमेशा जो है वो सुनहरे लफ्जों में इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर तीसरी बार चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी की पुण्यतिथि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क पुरानी गंज में मनाई जा रही है। समाज सेवा सोसाइटी के प्रधान युगल किशोर शर्मा जी हर साल इस दिन यहाँ विपिन रावत जी को याद करते हैं, सभी को बुलाते हैं। देखिए, फौजियों का एक ही धर्म होता है, ड्यूटी अनटू डेथ, मरते समय तक अपना कार्य करना। उन्होंने वो अपना धर्म निभाया क्योंकि वो भारत माता की ताकत के लिए लड़ रहे थे, उसकी विजय के लिए काम कर रहे थे। और फौजी का दूसरा धर्म आ जाता है विजय या वीरगति। वो विजय कितनी प्राप्त कर सके वो तो दूसरी बात है, लेकिन प्रभु परमात्मा ने उन्हें वीर गति प्रदान की। उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया। हम आज के दिन शत शत नमन करते हैं। किसी ने कहा था मार्टियर्स डोंट डाई, शहीद मरते नहीं, दे रूल द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल फॉर द सेंचुरीज टू कम। विपिन रावत जी को फिर एक बार शत शत नमन। शान CDS विपिन रावत वो शहीद हुए, आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है। मैं बस इतना कहूँगा, विपिन रावत अगर आज मौजूद होते तो POK भी हमारा भाग्य होता, हिस्सा बना होता, और बांग्लादेश के अंदर जो इतना नरसंहार हो रहा है ये कुछ ना होता। एक पीसफुल की जो है कंट्री जो है वो हमारी बनती और इसके आगे चलती। लेकिन हमें CDS का बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, लेकिन उन्होंने जो भी प्लानिंग किया है उसी प्लानिंग की वजह से आज भारत में नंबर 1 पर जो है हमारी फौज गिनी जाती है। इस आज की इस पुण्यतिथि पर जो यहाँ पे हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, हमारी यही प्रभु से विनती है कि उनको शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, और हमारे उनके बताए हुए आदर्शों पर और भी विपिन रावत जो है वो पैदा हों। बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन रावत जी जो कि ये तीसरी तिथि जो है उनकी मनाई जा रही है सुभाष चंद्र बोस पार्क में, तो कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन की राह पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो इन्होंने जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी छाप छोड़ी है, ये यही यादगिरी है जो याद रखते हैं लोग। और ऐसी जो महान हस्तियां होती हैं ये बार बार जन्म नहीं लेती, लेकिन ये अपनी एक ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि दुनिया जो है इन्हें इस दुनिया से जाने के बाद भी जो है वो याद करती हैं। तो आज जैसे हमारे युगल किशोर जी हर साल जितने भी शहीदी दिवस बनते हैं वो यहाँ ये सुभाष चंद्र बोस पार्क में मनाए जाते हैं, तो ये तीसरा साल है जो यहाँ पर आज फिर वो उनकी ये जो याद में बना रहे हैं। तो मैं फिर यही परमात्मा से दुआ करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इनके नक्शे कदम पर जो है लोगों को चलने की प्रेरणा मिले। शुक्रिया। भारत माता की जय। जैसे कि आप जानते हैं कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क पुरानी पूंछ की भी जो है आज उस महान हस्ती को याद किया जा रहा है जो कि हिंदुस्तान के पहले CDS थे जनरल विपिन रावत जी। आज के ही दिन तमिलनाडु के बीच उनका जब जहाज क्रैश हुआ, उस जहाज के बीच उनकी धर्मपत्नी मधुलिका और पूरा स्टाफ जो है वीरगति को प्राप्त हुआ। और जब ये न्यूज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुई, मैं सच बताऊं कि पूरे हिंदुस्तान वासियों की आंखों में आंसू थे। वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते। आज हमने सब ने मिलजुल करके यहाँ पर समाज सेवा सोसाइटी के साथ
बीजेपी पुंछ कोर ग्रुप ने भी यहाँ मिलकर जो है उनको श्रद्धांजलि दी है। जो हमारे साथ हमारे अध्यक्ष अजय रैना जी, गुरदीप सिंह सराफ साइबरवारी, रिटायर्ड एजुकेशन ऑफिसर सुरेश कुमार जी, पहाड़ी वेलफेयर फोरम के लोकेश शर्मा जी, उसके बाद हमारे ऑनरेबल कैप्टन जसवंत सिंह जी प्रेसिडेंट, लेखराज दत्ता जी, सुनील कुमार जी, राजेश जी, कैप्टन ओम प्रकाश जी, सुशील जी, सब ने मिलकर उनको श्रद्धांजलि दी है। हमारे युवाओं ने आज का दिन जो है बहुत ही हमारे लिए चिंता का विषय है। आज का ये दिन, आज अगर विपिन रावत जी होते, मैं सच कहूं आपसे कि पीयूष के तो हमारा था ही था, लेकिन आज जो हालात बांग्लादेश के बने हुए हैं, आज वो हालात नहीं होते। मैं समझता हूं कि उन्होंने मोदी जी की कैबिनेट के साथ मिलकर इस देश के लिए, इस देश की सेना के लिए वो कार्य किए हैं कि जो कार्य कोई और नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि श्री विपिन रावत जी हमसे जुदा हो गए तो हमारी सेना के बीच कोई ऐसा जनरल नहीं है। एक सीडीएस विपिन रावत हमसे जुदा हुए हैं कि हजारों लाखों सीडीएस विपिन रावत जी है आज इंडियन आर्मी के बीच मौजूद है, वो काम करने की इच्छा और ताकत रखते हैं। मैं आज ये कह देना चाहता हूं कि आज वो बर्फीला मैदान हो, वो डेजर्ट एरिया हो, हमारी इंडियन आर्मी जो है 24 घंटे जो है इस देश की सेवा के लिए इन बॉर्डरों के ऊपर जो है सक्षम है। चाहे वो माइनस टेम्परेचर हो, कोई भी मौसम हो, हम दिन रात एक करके देश की सेवा करते हैं। हमारे वीर जवान, आज मैं समाज से, उस देशवासियों से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जो भी हमारे इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनके उन दिनों पर हमें उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए, ताकि आने वाली जो हमारी नई नस्ल है उनको मालूम पड़े कि सीडीएस विपिन रावत जी हमारे फर्स्ट सीडीएस थे जिनका जहाज क्रैश हुआ था, हमने उनको श्रद्धांजलि दी है। मैं सच्चे पिता परमात्मा से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इस देव आत्मा को, उनके पूरे स्टाफ को शांति मिले और घर परिवार में सुख शांति रहे, देश में हमारे में सुख शांति रहे, जो कि उनकी कमी है और हम कभी देशवासी पूरी नहीं कर सकते। मैं एक बार फिर मालिक से यह प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, देश दिन दुगनी राय चुगनी तरक्की करे। भारत माता की जय, जय हिंद।